नमस्कार। आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। पुराणों में उल्लेख है कि कार्तिक पूर्णिमा को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे चारों पुरुषार्थों को देने वाला माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के खास दिन पर स्नान, जप, तप और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस एक दिन स्नान, जप, तप, दान करके पूरे माह के पुण्य फल की प्राप्ति की जा सकती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन न केवल गंगा बल्कि अन्य पवित्र नदियों के साथ साथ तीर्थों में भी स्नान करने की प्रथा है। इससे मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित जरूर करें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने की विधि का लिंक वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिया है, आप देख सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा भगवान शिव के भक्तों के लिए भी महत्वपूर्ण है और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए भी। भगवान शिव के भक्तों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत से उनका अभिषेक करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। उनको बेलपत्र, फल, फूल, मिठाई आदि भी अर्पित करें। इस दिन कार्तिकेय जी की पूजा करने का भी विधान है। पूरे शिव परिवार की ही पूजा करें। साथ ही 5 दीपक शिव परिवार के नाम के जलाएं। ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा उदित हो रहा हो तो शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं की पूजा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा भगवान विष्णु के भक्तों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर ही भगवान विष्णु ने धर्म वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। कमल के फूल या लाल गुलाब के फूल अर्पित करें। खीर और फलों का भोग लगाएं। इससे धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। भगवान विष्णु के मंत्र ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन सुबह शाम तुलसी माता की पूजा भी जरूर करें। इस दिन सच्चे मन से माता तुलसी की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। 11 बार परिक्रमा करें। तुलसी स्तोत्र या तुलसी चालीसा का पाठ करें। नहीं तो आप तुलसी माता के 8 नामों का भी जाप कर सकते हैं। इन 8 नामों को स्मरण करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ये 8 नाम हैं वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। आप अपने पूर्णिमा व्रत की शुरुआत इस दिन से कर सकते हो। कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू करके प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूर्णिमा व्रत का वीडियो बना हुआ है, उसमें भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा के बारे में डिटेल में बताया है। साथ ही पूर्णिमा के कुछ उपाय भी बताए हैं। उसका लिंक वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिया है, आप देख सकते हैं। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन दान करने से हजारों गुना फल मिलता है। इस दिन बहन, बुआ और ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार वस्त्र और दक्षिणा दें। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भी भोजन करवा के दान दक्षिणा ज़रूर दें। इस दिन आप गर्म कपड़ों, कंबल, गर्म चीज़ों का दान, अनाज का दान कर सकते हो। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीबों को चावल का दान करने से चंद्र ग्रह शुभ फल देता है। इसके अलावा आप दूध, शक्कर, अन्न,
फलों, तिल, आंवले का दान कर सकते हो। गायों को चारा खिला सकते हो। इस दिन गाय का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने वाले अगर बैल का दान करें तो उन्हें शिव पद की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। मान्यता है कि सभी देवता गंगा नदी के घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को दर्शाते हैं और दिवाली मनाते हैं। इसलिए इस दिन नदी, सरोवर आदि जगहों पर दीपदान करने का विशेष महत्व है। इससे सारी समस्याएं दूर होती हैं। 4 जगह पर दीपक जरूर जलाएं। माता तुलसी के पास, जल के पास, मुख्य द्वार और पूजा घर में। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और ग्रह नक्षत्र शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर किसी नदी या सरोवर पर ना जा पाएं तो किसी मंदिर में जाकर दीप जलाएं। इस दिन पीपल की पूजा भी जरूर करें। सुबह के समय मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन जरूर करें। इस दिन इससे निकलने वाली किरणें काफी सकारात्मक होती हैं। गंगा जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही मिश्री खीर का भोग लगाएं। कुछ अन्य बातों का इस दिन ध्यान रखें। पूरा दिन सत्कर्म करते हुए व्यतीत करें। किसी को कुछ गलत ना बोलें। गरीब लाचार लोगों का अपमान ना करें। ईश्वर का नाम या मंत्र जाप करते रहें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर को गंदा बिल्कुल ना छोड़ें। अच्छे से सफाई करें। घर के मुख्य द्वार को सजाएं। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण यानी वंदनवार लगाएं। रंगोली बनाएं, स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती और घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। मांस, मछली, शराब का सेवन ना करें। ब्रह्मचर्या का पालन करें। घर में सात्विक माहौल बना के रखें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आए भिखारी को खाली हाथ ना जाने दें। अब मैं आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के कुछ उपाय बताती हूँ। इस दिन धन संपदा की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें और सायंकाल के समय जल में दीपदान करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में बरकत बनी रहती है। अगला है कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 5 छोटी कन्याओं को उसका भोजन करवाएं। उन्हें उपहार, दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। एक और बताती हूँ, इस दिन 11 कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाकर तिजोरी में रख दें। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इससे तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। अब मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो।
ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन 3 दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। भगवान शिव ने धरती को असंभव रथ बनाया, जिसमें सूर्य और चंद्रमा उसके 2 पहिए बने। ब्रह्मा जी सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, अग्नि उस बाण की नोक बने, वासुकी धनुष की डोर और मेरु पर्वत धनुष बने। ऐसे तैयार हुआ असंभव धनुष और बाण। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ा लिया और तीनों नगरों के एक पंक्ति में आते ही प्रहार कर दिया। प्रहार होते ही तीनों नगर जलकर भस्म हो गए और त्रिपुरासुर का अंत हो गया। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। त्रिपुरासुर का अंत होने पर सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हो गए। वे सभी भगवान शिव की नगरी काशी पहुंचे। फिर उन सभी ने गंगा पूजन के साथ दीपदान किया। इसके बाद से ही हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली मनाई जाने लगी। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।